हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर DE, AB समांतर DE, BC बराबर EF और BC समांतर EF है। शीर्षों AP और C को क्रमशः शीर्षों DE और F से जोड़ा जाता है, जैसा कि आप आकृति पर देख सकते हैं। देखो, शीर्ष A को D से जोड़ा गया, B को E से जोड़ा गया और C को F से जोड़ा गया। अब हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, तो AD समांतर CF और AD बराबर CF। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर एवं समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बच्चों यहाँ पर हम चतुर्भुज ABCD की बात करें तो यहाँ पर AD की सम्मुख भुजा BC है और ये दोनों आपस में बराबर व समांतर हो तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, तो देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया गया है, तो देखो AB बराबर है DE के, साथ ही बच्चों यह आपस में समांतर भी है, AB समांतर DE। और क्या दिया गया है, तो देखो यहाँ पर भुजा BC बराबर है EF के, BC बराबर EF तथा BC समांतर EF। ठीक है, यह हमें प्रश्न में दिया है। अब बच्चों यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, तो आओ देखते हैं। सिद्ध करना है AD समांतर CF और इन दोनों भुजा को बराबर भी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD समांतर CF तथा AD बराबर CF। अब बच्चों यहाँ पर हम प्रमाण की ओर चलेंगे। तो प्रमाण में बच्चों देखो, चतुर्भुज ABED में देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ABED में बच्चों देखो भुजा AB का सम्मुख भुजा DE है और दोनों आपस में क्या है, बराबर और समांतर है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो मुख्य अवधारणा में देखा कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर व समांतर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो यहाँ से हम कहेंगे चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है।
अब बच्चों देखो यहाँ पर जब चतुर्भुज ए पी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पर अन्य सम्मुख भुजाएं क्या होंगे, बराबर व समांतर। तो देखो ए डी बराबर व समांतर हो जाएगा किसका, बी ई के। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः ए डी समांतर बी ई तथा ए डी बराबर बी ई, इसे समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम चतुर्भुज बी ई एफ सी की बात करें तो बी ई एफ सी में क्या दिया गया है, तो देखो भुजा बी सी का सम्मुख भुजा ई एफ है और दोनों ही क्या है, आपस में बराबर व समांतर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि बी सी बराबर है ई एफ के तथा बी सी समांतर है ई एफ के, ये हमें प्रश्न में दिया है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे मुख्य अवधारणा की सहायता से कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों देखो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके अन्य भुजा क्या होंगे, बराबर व समांतर। अर्थात यहाँ से देखो सी एफ और बी ई ये सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर व समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए बी ई समांतर सी एफ तथा बी ई बराबर सी एफ, इसे समीकरण 2 दे देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम समीकरण 1 तथा 2 से हम देखें तो समीकरण 1 में क्या है, तो देखो ए डी समांतर बी ई और समीकरण 2 में क्या है, तो बी ई समांतर सी एफ। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो समीकरण 1 में ए डी बराबर बी ई है, ए डी बराबर बी ई और समीकरण 2 में क्या है, तो बी ई बराबर सी एफ। अब बच्चों देखो यहाँ पर भुजा ए डी समांतर है बी ई के और बी ई समांतर है सी एफ के। तो यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि ए डी समांतर हो जाएगा सी एफ के तथा यहाँ पर देखो ए डी बराबर है बी ई और बी ई बराबर है सी एफ के। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाले तो ए डी बराबर हो जाएगा सी एफ के। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध किया कि ए डी समांतर है सी एफ के और ए डी बराबर भी है सी एफ के। तो आशा करते हो आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।